काफी बार हम सोचते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास हमारा पूरा है, पर फिर भी हम ये सोचते हैं कि क्या सब कुछ सही है, क्या मेरी चीजें कोई देखता है, क्या ये विश्वास का कुछ फल मिलेगा मुझे, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं, क्या वाकई में ये सही है। ऐसा हर कोई सोचता होगा। अगर कोई नहीं सोचता तो वो शायद पवित्र लोग हैं या यीशु के बराबर हो चुके हैं। हर कोई ये तो सोचता ही है कि मैं जो कर रहा हूं, पवित्र जीवन जी रहा हूं या मैं जी रही हूं, क्या वाकई में प्रभु के ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूं, इसका कुछ मुझे फल मिलेगा। कभी ना कभी एक आध बार तो ये सोचने में आया ही होगा कि मैं सही जीवन जी रहा हूं, जी रही हूं, तो इससे क्या फल मिलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या कुछ लाभ होगा या नहीं। प्रियो, आज हम ऐसा ही कुछ एक बाइबल में से एक किरदार देखने वाले, एक पात्र देखने वाले हैं कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो भी सोच रहा था कि वाकई में क्या ये जो हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, जो प्रभु कर रहा है, वो वाकई में सही है क्या, परमेश्वर जो आने वाला है वो वाकई में यही है क्या। ये जो इंसान था वो भी सोच रहा था। वो इंसान के बारे में पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई है। प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। मालाखी के पुस्तक से हम पढ़ेंगे, मालाखी 4 अध्याय। पुराना नियम जो है उसका आखिरी 2 आयत पढ़नी है हमें। पुराने नियम में मालाखी जो है उसका 4 अध्याय 5 और 6 आयत हम पढ़ेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ओके, तो ये जो इंसान है उसके बारे में पुराने नियम में जिक्र किया है कि एक मैं बंदा भेजूंगा कि वो क्या करेगा, माता पिता को पुत्र की ओर और पुत्र को माता पिता की ओर एक राह बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार हो। उसके लिए एक इंसान में भेजूंगा। अब एलिया को भेजूंगा। अब यहाँ पे एलिया, पहले हम देखते हैं एलिया पहले से आ चुका है, मतलब एलिया के स्पिरिट में कोई एक इंसान है वो वर्क करेगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान को मैं भेजने वाला हूं कि वो क्या करेगा, राह तैयार करेगा, रास्ता बनाएगा। दूसरी एक आयत हम देखेंगे, यशाया प्रबोधक की पुस्तक 40 और तीसरी आयत, आइजाया 40 एंड 3rd वर्सेस। उसमें भी कुछ भविष्यवाणी ये इंसान के बारे में की गई है। उसके हजारों वर्षों से पहले, ये अब तक पैदा नहीं हुआ। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। क्या कहता है कि जंगल में मार्ग तैयार करो, एक राजमार्ग तैयार करो। क्यों राजमार्ग, क्यों तैयार करने की बात हो रही है यहाँ पे? राजा आने वाला है। जो राजा है ना, उसके लिए मार्ग तैयार करने वाला एक इंसान प्रभु भेजने वाला है। ऐसा ये वचन कहता है कि जंगल में क्या तैयार करो, मार्ग तैयार करो, और प्रभु के लिए सड़क सीधी करो, तैयार करो। अब तक ये इंसान पैदा नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, पर उसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे भविष्य वक्ता उसके हजारों साल पहले बोल रहे कि ऐसा एक इंसान आएगा। पहले हमने मालाकी में देखा उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, क्या होगा वो, पिता के मन पुत्र की ओर और पुत्रों के मन पिता की ओर वो मोड़ देगा। और क्या है वो, क्या करेगा, राह तैयार करेगा। और कौन से स्पिरिट के साथ आएगा? एलिया के स्पिरिट के साथ। एलिया कौन था पता है? प्रॉफिट, प्रबोधक था। एलिया कौन था? नबी था, प्रभु का नबी था, प्रबोध करने वाला इंसान था, वो प्रोफेसी करता था। तो कुछ ऐसा ही ये इंसान भी होगा जो आने वाला है, वो आएगा। मालाकी में पुराने नियम में कहा है, एजरा में कहा है, यशाया में कहा है, मालाकी 3 अध्याय 1 आयत में भी कहा है, मालाकी 4 अध्याय 5 से 6 में कहा है, आइजाया 35 और 8 में भी ये इंसान के बारे में कहा गया है। हम सब रेफरेंस नहीं पढ़ेंगे, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंसान आने वाला था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था, बहुत ही उसका महत्व का पहलू था बाइबल के अंदर, और उसके लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनकर आने वाला था। पर प्रियो,
वो इंसान क्या करता है क्या नहीं करता वो सब तो हम देखेंगे, पर आज का जो मेरा विषय है वो है जब विश्वास प्रश्न पूछने लगे। तो हम सब विश्वास तो करते हैं प्रभु के ऊपर, पर जब विश्वास अपना जो विश्वास प्रभु के ऊपर है वो जब प्रश्न पूछने लगे तो क्या होगा। देखो हमने पहले भी बताया कि भाई हम सोचते हैं ना कभी कि क्या विश्वास रखना ये जमाने में ये टाइम के अंदर सब सही है क्या, प्रभु को फॉलो करना। मेरे सारे दोस्त लोग तो नहीं करते, तो मुझे करना चाहिए क्या, और क्या मिलेगा, विश्वास रखूंगा तो क्या मिलेगा। अगेन ये जो किरदार है जो 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 सब्जेक्ट आज का है उसके ऊपर हम आते हैं। हमने मालाखी में देखा कि उसके लिए भविष्यवाणी हुई, हमने आइजाया में देखा। अब हम नए नियम के अंदर आते हैं। नए नियम के अंदर लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11 से लेके हम पढ़ेंगे 17 तक। 11 से देखो, उससे पहले मैं कह देता हूं, उससे पहले एक आयत पढ़ लेता हूं। 7वीं आयत पहले पढ़ेंगे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। ओके, ये एलीशिबा के बारे में लिखा गया है कि जो एलीशिबा थी ना वो बांझ थी। 2 जन थे जो प्रभु के आने की राह देखते थे कि मेरा मसीह, मेरा प्रभु जो आने वाला है वो आएगा। उसमें एलीशिबा और उसके हस्बैंड जो थे वो दोनों राह देख रहे हैं। जो जखारिया जो है वो प्रभु का नबी था और याजक भी था। याजक था मतलब चर्च के अंदर जो सिनेगॉग था उसके अंदर याजक का काम करने के लिए वो जाता है, पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एक आशीष से रहित था। उसके बच्चे नहीं थे और काफी साल हो चुके हैं, दोनों बूढ़े हो चुके हैं। अब्राहम जैसी ही कहानी है, अब्राहम के साथ जैसा हुआ था सेम ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ है। दोनों बूढ़े हो चुके हैं, उनको बच्चे नहीं है अब तक। दोनों बांझ, मतलब एलीशिबा जो है वो बांझ है। और क्या होता है आगे 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। माता के गर्भ ही से, अब तक बाहर नहीं आया, अब तक बच्चा का कुछ भी नहीं हुआ, पर क्या लिखा है कि अपनी माता के गर्भ ही से वो जो बच्चा है वो क्या होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये बच्चा पैदा होगा। अब तक बच्चा नहीं हुआ, पर जो होने वाला है ना वो कैसा होगा, वो कौन कहता है पता है? स्वर्गदूत आके ये जखारिया को बोलते कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, तुझे बच्चा होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, वो प्रॉफिट होगा, वो नबी होगा और चिन्ह चमत्कार वो करेगा। आगे हम देखते हैं। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हमने ये सेम आयत कहाँ पे देखी? मालाखी 4 अध्याय 5 से 6 में हम देखी कि पिताओं का मन पुत्रों की ओर फेर देगा और क्या करेगा? मार्ग तैयार करेगा, प्रभु के लिए राह तैयार करेगा। तो अब ये लड़के का पैदा होने का टाइम आ चुका था। जो पहले हमने पुराने नियम में सुनते आए थे कि ऐसा एक इंसान पैदा होगा जो प्रभु से, मसीह के आने से पहले राह तैयार करेगा, वो टाइम आ चुका है। और एक स्वर्गदूत आके बताता है कि जखारिया, तेरे बुढ़ापे में तुझे मैं एक पुत्र दूंगा, वो ऐसा ऐसा करेगा, क्या खाएगा क्या पिएगा, सब कुछ बताया है, पूरा अध्याय है उसके बारे में। पर मेन चीज लिखी है कि वो राह तैयार करेगा, किसके आने के लिए?
मसीह, प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए राह तैयार करेगा। और ये जो जखारिया है ना, वो बोलता है कि भाई मैं बूढ़ा हूं, कैसे होगा ये, मेरी पत्नी बूढ़ी है, कैसे होगा। और स्वर्गदूत उसे क्या क्या कर देते, जो मुंह था उसका, उसकी जबान थी, उसे बंद कर देते कि तू ऐसा ना बोल कि मैं बूढ़ा हूं या मुझे नहीं होगा, ऐसा ना बोल, नेगेटिव चीज मत बोल। तुरंत उसका मुंह स्वर्गदूत बंद कर देते। कब तक? जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए। क्यों किया पता है? वो नेगेटिविटी बोल बोल के शायद वो प्रोफेसी को रोक सकता, इसके वजह से वो स्वर्गदूत ने ये काम किया। पर हमें पता तो चल गया कि इतने टाइम से, हजारों सालों के बारे में जिसका जिक्र किया था, वो इंसान आने पर है। और किसके द्वारा आएगा? जखारिया और एलिशिबा के द्वारा ये आने वाला है। उसके पिता जानता है, उसकी माता जानता है कि ये जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम नहीं होगा, वो सब कुछ हिला के रख देगा, ऐसा बच्चा है ये। यहां तक सब कुछ सही है। बच्चा पेट में ही, माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे मरियम को भी ऐसा एक दूत दर्शन देता है कि वे कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को पैदा करेगी, और क्या होगा? उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। पहले किसको दर्शन दिया? जखारिया को दर्शन दिया। मतलब प्रभु से भी पहले ये जखारिया और एलिशिबा को दर्शन मिलता है स्वर्गदूत के पास से, और उसके तुरंत थोड़े ही टाइम के बाद मरियम और यूसुफ को, जो प्रभु यीशु के पिता थे, उनको दर्शन मिलता है। अब क्या होता है कि जो एलिशिबा थी वो मरियम को मिलने जाती है, यीशु की माँ को मिलने जाती है। तब ये एलिशिबा थी, वो गर्भवती थी। उसके अंदर पेट में कौन था? योहान था, जो बच्चे के बारे में कहा है, जॉन द बैप्टिस्ट, योहान बपतिस्मा दाता, बपतिस्मा देने वाला जो योहान था, वो एलिशिबा के गर्भ में आ चुका है। और क्या होता है कि वो मरियम प्रभु यीशु की माता को मिलने जा रही है। जब प्रभु यीशु की माता को मिलने जाती है, दोनों गर्भवती है, तब क्या होता है? ये बच्चा जो पेट के अंदर है वो क्या करता है? कूदता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और जब वो मरियम को मिलता है, मरियम के अंदर भी यीशु मसीह आ चुके थे मरियम के कोख में, तो वो बच्चा उसको मिलने के बाद कूदता है। मतलब उसका स्पिरिट कनेक्टेड था। हम ये समझ सकते हैं कि वो पैदा नहीं हुआ, उसका दिमाग शायद इंसानों की तरह नहीं सोचता होगा, बुद्धि इंसानों की तरह नहीं सोचता है, पर उसका जो स्पिरिट था, आत्मा था, वो आत्मा की बात को देखकर वो समझता है, वो आत्मा को महसूस करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, उसके पिता जानते थे कि ये क्या करेगा, उसकी माता जानते थे, लोग जानते थे, भविष्य वक्ता उसके बारे में लिखा गया है। और ये कौन था? जो उसका पिता था, क्या था? याजक था। मतलब उसे पुराने नियम के बारे में सब कुछ पता था। अब ये जो बच्चा पैदा हो जाता है, क्या करता है वो? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14वीं आयत। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यहां क्या कहता है? यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मुझे तो तेरे पास से बपतिस्मा लेना चाहिए, और तू मेरे पास आया क्या बपतिस्मा लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गए हैं बपतिस्मा लेने के लिए। आप सोच सकते हो वो कैसा होगा, कितना महान होगा कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास गए हैं। और तभी भी उसे पता है कि वो क्या करने पर है, वो क्या करने वाला है, क्या होगा उसके साथ, वो सब कुछ उसे पता है। और वो क्या बोलता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास आए। मतलब उसे पूरा उसके बारे में जो प्रोफेसीज हुई थी, वो क्या करने वाला है, वो क्यों आया है, सब कुछ पता है। और ये भी पता है कि आने वाला जो मसीह है वो यही है, यीशु मसीह ही आने वाला मसीह है, ये भी उसे पता है। आगे ये भी वो बताता है कि भाई मैं जो हूं वो तेरे जूते का फीता भी खोलने के योग्य नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु यीशु को बोलता है कि मैं तेरी कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कैसे बपतिस्मा तुझे दूं। यहां तक उसे सब कुछ पता है कि मसीह जो है ये यही है, जो आने वाला क्रिस्त है वो यही है। अब हम आगे देखते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। हम्म 11वें अध्याय में शुरू से पढ़ेंगे हम। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है? ओके, एक सेकंड। इतना सब हो चुका उसके साथ, भविष्यवक्ताओं ने बताया कि ऐसा एक इंसान आएगा। उसके माता को पता है, वो बूढ़ी थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। स्वर्गदूत ने आके बताया कि भाई तुझे मैं बच्चा दूंगा और ये करेगा। और उसके बाद मसीह आएंगे और मसीह के आने की राह बनाने वाला यही है। उसका काम उद्देश्य एक ही था, मार्ग बनाना, प्रभु यीशु मसीह के लिए आने वाले जो है उसके लिए लोगों को तैयार करना। मन फिराओ क्योंकि प्रभु यीशु करीब है, ऐसा बताने वाला ये था। सब कुछ मैंने आपको बताया कि ये जानता था। वो उसके जूते के फीते खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूँ। वो बताता है कि मैं बपतिस्मा मुझे तो तेरे से लेना चाहिए और तू मेरे पास आता है क्या, ये सब चीज बताता है। और अब ये यूहन्ना जो है, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है, वो कुछ ऐसा पूछता है। क्या पूछता है? तीसरी आयत शायद, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? आपको क्या ताज्जुब नहीं होता? इतना सब कुछ हो गया और फिर वो बोलता है कि क्या आने वाला मसीह तू ही है या हम दूसरे किसी की बाट देखे। इतना विश्वास उसको था, इतना भरोसा था, उसके माँ बाप को भरोसा था। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब भी ये हुआ था। ये बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि उसके पेट में, एलिशिबा के पेट में, घर में वो बच्चा कूदा था। तो क्या एलिशिबा ने पैदा होने के बाद यूहन्ना बड़ा हुआ, ये सब बातें बताई नहीं होगी? ये बताई नहीं होगी कि तेरा बाप जो था वो बच्चा पैदा होने से पहले उसका जबान परमेश्वर ने बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चीजें न बोलने पाए। उसने ये नहीं बताई होगी कि बुढ़ापे में तू पैदा हुआ, तेरे बारे में पुराने नियम में यशाया नबी ने लिखा गया, तेरे बारे में मालाखी में लिखा गया। ये सब उसके माँ बाप ने नहीं बताया होगा क्या? उसको खुद भी तो पता था। इसलिए तो क्या करता था? वो जंगलों में रहता था और क्या करता था? प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो और पछताओ, आपके पापों से गुम जाओ और पापों की क्षमा प्राप्त करो, ऐसा लोगों को बताता है। पर अभी ये क्या बोल रहा है? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की राह देखें? प्रियो, वो फेथ जो था उसके अंदर, वो कहीं डगमगा सा हिल गया हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। वो पूछता है कि भाई ये सब तो हुआ, सब कुछ हुआ, ये अंधे देखते, लंगड़े चलते, सब कुछ सही, पर क्या मसीह जो आने वाला है वो यही है क्या? प्रियो, आज हमारे साथ भी कभी ना कभी ये होता है। सब कुछ सही, प्रभु तूने हमारे बच्चों को बड़ा किया, हमारे बच्चों की शादी करवा दी, हमारे कर्जा था कर्जा मिटा दिया, बीमारी थी बीमारी ले ली, ये वो हो गया, यहाँ ये हालत खराब थे और वो भी तूने चंगा कर दिया, सब कुछ सही कर दिया। पर क्या वाकई में तू है क्या? तू मुझे देखता है क्या? तू मेरा ख्याल लेता है क्या? ऐसा आज भी हम सोचते हैं। जब कोई ऐसी परेशानियां आ जाती है, एक बीमार व्यक्ति, प्रभु के बहुत सारे उसको गवाही दी, टेस्टिमनीज दी प्रभु ने, पर जब बीमारी थोड़ी लंबी ज्यादा चलती है तो सोचते हैं कि क्या वाकई प्रभु देखता है क्या? वाकई प्रभु है तो ये बीमारी से मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर प्रभु है तो इतना कर्जा है, ये कर्जे में से मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? आज हम लोग भी ये सोचते हैं, जबकि हमारे साथ इतनी सारी अच्छी चीज की है प्रभु ने। बहुत सारी गवाहियां दी होगी ना, आपके सबके लाइफ में गवाही होगी, मेरे लाइफ में गवाही है, पल के लाइफ में गवाही है, मुझे पता है आप लोगों के लाइफ में भी गवाहियां बहुत सारी प्रभु ने दी होगी। पर जब कुछ नेगेटिव चीज, जब कुछ नकारात्मक चीज आपके साथ आती है, तब ये क्वेश्चन लेके आ जाते हैं कि क्या प्रभु है क्या? वो विश्वास का क्या हुआ? जब अपना विश्वास पूछने लगता है कि वाकई में ये जो मैं कर रहा हूं वो है क्या या नहीं है, तब क्या होता है? प्रियो, ऐसा ही यूहन्ना के साथ हुआ और यूहन्ना को प्रभु ने क्या जवाब दिया, हम आगे देखते हैं 4 से। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो।
कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ओके, ये जो आयत है उसके अंदर सब कुछ बताया गया। यही चीज भविष्यवक्ताओं ने बताई थी कि जो मसीह आने वाला है वो क्या करेगा, अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, कोढ़ी को शुद्ध करेगा, मुर्दों को जिलाएगा, जो बीमार है उनको चंगा करेगा, सब कुछ सही करेगा। ये सब कुछ लिखा गया था। वही प्रभु बताते कि भाई मैं यही हूं, यही सब तो मेरे बारे में लिखा गया है, तो पढ़। क्योंकि वो भी, उसके पिता भी भविष्यवक्ता था, उसका पिता भी नबी था, तो ये भी, उसको भी पूरी बाइबल का नॉलेज था, इसलिए तो वो सब कुछ छोड़कर जंगल में घूमता रहता है। फिर भी प्रभु को बताना पड़ता है कि हाँ मैं यही हूं, मेरे पर विश्वास कर, जो आने वाला हूं ना वो मैं ही हूं, मैं ही मसीह हूं। आज प्रभु हमें भी यही कहता है कि अब तक तूने विश्वास रखा है, तो अब क्यों दो मन का हो रहा है, दो मन की हो रही है, क्यों सोच रही है कि ये तो सब व्यर्थ है, क्या मिलेगा मुझे, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लूं, थोड़ा टाइम कुछ पैसे कमाने में लगा दूं तो दो पैसे तो मिल जाए। सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, इससे अच्छा तो मैं और कुछ कहीं पे चला जाऊं तो थोड़े दो इंसान मुझे जान सकेंगे, मुझे काम आएंगे। क्या मिलेगा? फेथ में जीने से, विश्वास में जीने से, प्रभु पे भरोसा करने से क्या मिलेगा? प्रियो, प्रभु आज कहता है कि जो तेरे लिए मैंने गए सप्ताह में किया है, गए सालों में किया है, अब तक छोटे से बड़ी हुई तब तक मैंने जो तेरे लिए किया है, वही खुदा मैं वही हूं। आज याद दिलाता है, तेरे लिए मैंने ये किया है। और आज अब जब प्रश्न आया है तो तू ये सोचती है, तू ये सोचता है कि वाकई में मैं विश्वास करूं या ना करूं, या अन्य जगह पे जाऊं, या और कुछ करूं, या अपने आप से रास्ता निकालने की कोशिश करूं। जब प्रियो प्रश्न, जब प्रॉब्लम लंबा चलता है ना, तो ये इंसान क्या करते हैं, इंसानी बुद्धि क्या करती है, चलो यहां से काम नहीं बना तो वहां करते, वहां से काम नहीं बना तो वहां करते, यहां नहीं हुआ तो कहां, बाबा के पास, बाबा के पास नहीं हुआ तो कहां, तावीज के पास, तावीज से नहीं हुआ तो दरगाह में, कहीं पे भी जाए काम हमारा होना चाहिए, है ना। प्रभु कहता है विश्वास रख, अगर अब तक मैंने तुझे संभाला है, अब तक तुझे संभाल के रखा है, अब तक तुझे खिलाया है, तुझे बड़ी किया, तुझे बड़ा किया है, तो क्या थोड़े टाइम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ क्या गया तो तू भूल जाएगा, भूल जाएगी। ये क्यों ऐसा पूछता है पता है? ये जेल के अंदर है अभी, यूहन्ना जेल के अंदर है, उसके चेलों को भेज रहा है जेल के अंदर से कि जाके यीशु मसीहा से पूछो कि मसीहा जो आने वाला है वो तू ही है या और कोई, कि हम राह देखें। प्रभु ने सब कुछ बताया कि उससे जाके कहना कि अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिंदा होते हैं, और वो जिसके बारे में लिखा है वो मैं ही हूं। आगे हम पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। ये कौन है? वही है जो मैं तेरे लिए, तेरे आगे मार्ग तैयार करने के लिए मैं भेजता हूँ। इसकी टेस्टिमनी कौन दे रहा है बताएं? प्रभु यीशु मसीह खुद दे रहे हैं कि ये यही इंसान है कि जिसके बारे में प्रबोधकों ने लिखा, पुराने नियम में नबियों ने लिखा कि जो एक आने वाला है वो राह तैयार करेगा। पर ये राह तैयार करने वाला जो है ना, वो अभी उसका विश्वास डग चुका है। क्या एक दिन जेल में चला गया, थोड़े दिन जेल में है, तब ऐसा पूछता है कि क्या मसीहा जो आने वाला था वो तू ही है क्या? आगे प्रभु इसके बारे में ये भी कहते हैं कि स्त्रियों से जो पैदा हुए हैं ना, जो लोग स्त्रियों से पैदा हुए हैं, हर कोई पैदा हुआ है, उसमें सबसे महान जो है वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब वो जो महान पुरुष के बारे में ऐसा एक ये आयत, तीसरी आयत कहती है कि आने वाला क्या तू है? तो कहाँ गया उसका विश्वास? उसका फेथ कहाँ है? उसका विश्वास कहाँ है? अब तक प्रभु के लिए जो मार्ग तैयार करने के लिए जंगल में घूमता था,
उसके उसके कपड़ों का जिक्र किया है। वो क्या पहनता था? ऊंट का चमड़ा पहनता था। कोई फैंसी कपड़े नहीं थे। एक रूप, एक क्या बोले, दोरा कमर पे बांध देता था और उसका खाना क्या था? रानी तीड़ और मधु, जंगली मधु पीता था। और वो तीड़ होते हैं ना, तिड्डे होते हैं, वो खाता था। मतलब जंगली इंसान की तरह रहता था, शहर में नहीं रहता था, जंगलों में रहता था। क्यों? प्रभु के कारण। क्यों? प्रभु के मार्ग के कारण वो सब कुछ छोड़ के रहता था। और ये इंसान प्रभु के ऊपर से दृष्टि हटाता है और तब वो सोचता है क्या आने वाला यही है। प्रियो, पतरस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पतरस को प्रभु ने कहा चला आजा बाहर, चलने लग। अब सोच के देखो एक बार, पतरस की जगह आप हो, कितने लोग बोट में बैठे हो, नाव में बैठे हो? हर कोई बैठा होगा ना। मुझे आज भी याद है कि आई थिंक इजिप्ट था। हम एक क्रूज में बैठे थे। एक बड़ी सी नाव थी, 4 मंजिला नाव थी और रात का समय था, रात का टाइम था। नाव के अंदर पहली मंजिल पे डांस पार्टी, दूसरी मंजिल पे बार था, वो सब पीते थे ना, ये तीसरी मंजिल पे कुछ खेला जाता था, कैसीनो वगैरह खेलते थे। ऐसी एक बड़ी सी विशाल नाव थी। मैं बाहर डेक पे जाके देख रहा हूँ तो दूर दूर तक अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं है। अंदर बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी चीजें हैं और दूर दूर तक पानी ही पानी, पानी ही पानी दिखता है। कोई चीज नहीं दिखे। मैं ये मेरे दिमाग में वो दिन ख्याल आया कि ऐसा ही कुछ यीशु मसीह के समय होगा, पतरस के समय होगा। अंदर सब एंजॉयमेंट है, हो रहा है सब कुछ। हाँ, पतरस के टाइम में अंदर एंजॉयमेंट नहीं हो रहा था, शांति नहीं थी, पर अंदर बोट से कंफर्टेबल जगह से अगर बाहर मैं पैर रखूं तो क्या होगा? पानी के अंदर, समंदर के अंदर मैं पैर रखूं तो क्या होगा? आप सोच सकते हो। वो भी रात का समय है और ऐसे समय के अंदर मैं वो जगह के अंदर मैं पैर रखूं तो क्या हालत हो सकती है। मैंने वो टाइम ही सोचा कि शायद यही चीज पतरस के साथ भी हुआ होगा। पतरस के साथ भी ये चीज हुई होगी, ये मैंने महसूस किया। पर कुछ ऐसा ही हुआ। पतरस ने विश्वास रख के क्या किया? नाव के बाहर कदम रख देता है। जो तूफानी लहरें थे, वो तूफानी लहरों पे वो कदम रख देता है यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि आजा पतरस, तू आजा मेरे पास और मैं तुझे संभाल लूंगा। पानी पे प्रभु तो चले थे, पतरस भी चलना चालू करता है। 1 स्टेप लिया, 2 स्टेप लिए, पर जब वो इर्द गिर्द देखता है, राइट और लेफ्ट देखता है ना, तब क्या होता है प्रियो पता है? वो डूबना चालू कर देता है। प्रभु उससे पूछते हैं, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? तू विश्वास से पानी पे आकर चलना चालू कर दे। जो नाव के अंदर भी थे लोग, उससे भी प्रभु पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? प्रियो, अपने साथ अगर जो प्रभु है ना, तो कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, परेशानियां क्यों ना आ जाए, वो नाव डूबने नहीं देगा। वो आपको डूबने नहीं देगा। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह सोच रहे हो कि क्या ये सब कुछ सही है, क्या मैं चर्च में आता हूं, मैं जाता हूं, मैं कुछ अच्छा करता हूं, मैं 2 शब्द बाइबल से पढ़ लेता हूं, मैं बुराई नहीं करता, मेरे दोस्तों की तरह मैं पार्टी वगैरह में नहीं जाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, प्रभु के लिए मैं जीता हूं, तो क्या इससे कुछ लाभ होगा क्या? प्रियो, विश्वास में बने रहोगे ना, तो प्रभु आपकी लाइफ चेंज कर देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ इतनी सारी चीजें हुई थी, पर एक टाइम के लिए वो सोचता है कि आने वाला प्रभु तू ही है क्या? आज भी हम लोग सोचते हैं कि मेरे लिए बहुत सारी गवाहियां हुई, मेरे लिए प्रभु ने बहुत गवाहियां दी, प्रभु ने बहुत सारी प्रोफेसीज दी, पर जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब कुछ मेरी सोच के अनुसार सिचुएशंस सही नहीं जाती, तब मेरे माइंड में होता है कि क्या ये मैं सच में सही कर रहा हूं क्या मैं प्रभु के मार्ग के लिए मैं निकल चुका हूं, मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं? प्रियो, आज प्रभु कहता है अगर विश्वास रखोगे ना, तो जिसने पतरस को पानी पे चलने का आह्वान दिया और पानी पे चल सका ना, वही प्रभु आपके साथ है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ था, वही प्रभु आपके साथ। जो शाद्राक, मेशक और अबेदनगो को अग्नि की भट्टी में, अग्नि की फर्नेस के अंदर जो थे और उसको कुछ होने नहीं दिया, वही प्रभु आपके साथ है।
जो दानियल को शेरों की माद में डाल दिया गया था और शेरों ने उसको कुछ नहीं किया, वही प्रभु आपके साथ है। केवल हमें फेथ रखना है, केवल हमें विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास के बिना ये सारी चीज मुमकिन नहीं है। प्रियो, आज हमने जो देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बहुत सारी चीजें उसके बारे में है, हम सब नहीं पढ़ सकते। उसकी जो प्रोफेसीज, उसकी जो हम देखे, आया तो ये नए नियम में है, पर पुराने नियम में बहुत सारी चीजें हमने देखी है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको स्टडी करनी हो तो आप इससे देख सकते हो कि उसके बारे में बाइबल क्या क्या कहती है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 40वां अध्याय 3री आयत में उसके बारे में कहा है कि वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा। मालाकी 3रे अध्याय 1ली आयत में भी कहा है कि एलिया के स्पिरिट के साथ ये जो यूहन्ना आने वाला है वो आएगा। मालाकी 4था अध्याय 5 से 6वीं आयत में भी यही चीज कही है कि मैं एक राह बनाने वाले को भेजूंगा, मसीह के आने से पहले होगा। यशाया 35 और 8 में भी उसके बारे में यही जिक्र किया है कि ये जो आएगा वो आत्मा से भरा हुआ होगा। पर फिर भी एक बार के लिए उसको डाउट होता है, और प्रभु यहां पे कहता है कि इसने तो मुझे देखा है, इसने मुझे छुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रभु को बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और फिर भी ये सोचता है कि क्या प्रभु ये तू ही है, मसीह तू ही है। और प्रभु यहाँ पे ये लिखते हैं कि जिसने मुझे देखा नहीं है और जो मेरे पर विश्वास करता है वो उससे कहीं और बड़े है। आपके और मेरे लिए प्रभु ने ये कहा है कि आपने तो मुझे देखा नहीं है अब तक, प्रभु को मुंह से तो हमने नहीं देखा, प्रभु को छुआ है क्या? जैसे हम एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, ऐसे प्रभु को हमने छुआ क्या, देखा क्या? नहीं। पर प्रभु यही चीज कहते हैं कि मुझे जिसने देखा नहीं है और वो विश्वास करता है मेरे पे, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। जिसके लिए इतनी सारी प्रोफेसीज हुई, जिसके लिए इतने सारे भक्तों ने, प्रभु के लोगों ने उसके बारे में कहा, उससे भी आप और मैं बड़े हैं। खाली हमें क्या रखना है? फेथ रखना है। बाकी की सारी चीजें He is going to take care of it। सारी चीज वो देख लेगा, हमें कुछ चीजों की देखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आज हमारे साथ है वो प्रभु देखने पर है, और प्रभु सब कुछ जानता है। प्रियो, आज का जो हमने संदेश सुना, प्रभु आपको आशीषित करे। जो भी हमने सुना, आप ये विषय को घर पे जाके भी पढ़ना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें प्रभु इसके द्वारा बात करेंगे। विश्वास जब प्रश्न पूछता है तो क्या होता है? है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह पद है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दुखियों का है वह दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दिन दुखियों का है वह दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। परमेश्वर की महिमा करेंगे जिसने इस आसमां को बनाया।
जिसने इस जमीन को बनाए और जिसने समुद्र की लहरों को भी ठहराई है, इस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आमीन। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद गहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद गहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनातें इतनी सुंदर बनाई, कायनातें इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत